नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। महंगाई की मार, आटे की कीमतों में जोरदार उछाल, चीनी चावल के करीब पहुंची कीमतें। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को तगड़ा झटका, कमलनाथ के करीबी नरेंद्र सलूजा बीजेपी में शामिल। कृषि वेस्ट मैनेजमेंट को बढ़ावा देने के लिए 639 गांवों को लिया गया गोद। 1229 विलेज में सफाई अभियान शुरू। मुंबई की सड़कों पर गड्ढे ढूंढते रह जाओगे, कंक्रीटीकरण के लिए बीएमसी ने निकाला 6000 करोड़ का टेंडर। बंगाल, अस्पतालों में दलाल राज पर बरसी सीएम ममता, स्वास्थ्य विभाग को दिया कार्रवाई का आदेश। XBB के अलावा देश में ओमिक्रॉन के 4 खतरनाक वेरिएंट भी है मौजूद, एक्सपर्ट ने किया अलर्ट। अब सरकारी बाबू नहीं चला पाएंगे 15 साल पुरानी गाड़ी, नितिन गडकरी ने किया बड़ा ऐलान। ऑनलाइन फेक रिव्यू डालना पड़ेगा ई कॉमर्स कंपनियों को भारी, सरकार ने लागू की फेक रिव्यू के लिए नई गाइडलाइंस। महिलाओं की वैवाहिक उम्र बढ़ाने वाले बिल पर विचार कर रही समिति का कार्यकाल 3 महीने बढ़ा। गुजरात में भी लागू करेंगे पुरानी पेंशन योजना, लागू चड्ढा बोले बीजेपी ने थोपा था। कोरोना वायरस पर एक और वार, भारत बायोटेक की नाक से दी जाने वाली कोविड-19 बूस्टर खुराक को मिली मंजूरी। राजस्थान में गहलोत की सोशल इंजीनियरिंग, 3 नए बोर्ड बनाने का प्रस्ताव मंजूर, ओबीसी वर्ग साधने की कोशिश। राजस्थान के सीएम गहलोत के पायलट पर किए बयान से आला कमान नाखुश, सत्ता और संगठन में बदलाव की अटकलें शुरू। केरल में गहराया खसरे का प्रकोप, स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज का अभिभावकों से बच्चों का टीकाकरण कराने का आग्रह। दिल्ली एनसीआर में आसमान छूने लगे सब्जियों के दाम, आम आदमी को इससे कब मिलेगी राहत। दिल्ली एम्स से 4 करोड़ मरीजों का डेटा चोरी, अटल बिहारी, सोनिया गांधी समेत कई दिग्गजों का हुआ है इलाज, अज्ञात लोगों पर केस दर्ज। हिमाचल में बैलेट से कम वोटिंग पर संदेह, चुनाव आयोग से शिकायत करेगी कांग्रेस। 1.27 लाख कर्मचारियों की चुनाव में लगी थी ड्यूटी। पति को चरित्रहीन शराबी कहने के लिए दिखाना होगा सबूत, नहीं तो मानी जाएगी क्रूरता, बॉम्बे हाई कोर्ट। श्री राम की शरण में कांग्रेस सरकार, 2023 के चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के हर गांव में होगा रामायण पाठ। क्रूड में नरमी पर पेट्रो कीमतों में राहत नहीं दे रही कंपनियां, जून के मुकाबले 30% तक सस्ता हुआ क्रूड। कर्नाटक सरकार पर कांग्रेस का तंज, कहा पीएम से सीख रहे बोम्मई, रोजगार के बजाय विज्ञापन पर खर्च कर रहे 4.5 करोड़। पीएम मोदी के मिशन को जन जन तक पहुंचाएगा पर्यावरण मंत्रालय, 2023 से शुरू होगा अभियान, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की चुनौती, लेकिन नतीजों का सबसे ज्यादा आपकी सियासी सेहत पर होगा असर। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के काम की गति पकड़ी, दिसंबर 2023 तक काम होगा पूरा। वॉशरूम में मोबाइल का इस्तेमाल बन सकता है गंभीर समस्याओं की वजह, आज ही करे आदत में बदलाव। पूरे गुजरात को कवर करने वाला पहला ऑपरेटर बना जियो, सभी जिलों में शुरू हुई 5G सर्विस। कर्नाटक में SC/ST के लिए कोटा बढ़ाने को राज्यपाल ने अध्यादेश को दी मंजूरी, विधानसभा के अगले सत्र में होगा पारित। देश को जल्द मिलेगी टिल्टिंग ट्रेन, घुमावदार रास्ते पर मोटर बाइक की तरह मुड़ने में होगी सक्षम। हम महाराष्ट्र की 1 इंच भी जमीन किसी और को नहीं जाने देंगे, महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर बोले सीएम शिंदे। दिल्ली में बोले सीएम भूपेश बघेल, जल, जंगल और जमीन पर खुद फैसला लेंगे आदिवासी। डेटा प्रोटेक्शन और बिजली संशोधन बिल पर सियासी रार के बन रहे आसार, सरकार ने शुरू की तैयारी। प्रशांत किशोर का शराबबंदी पर तंज, कहा अमेजॉन फ्लिपकार्ट की तरह हो रही है शराब की होम डिलीवरी। दुश्मन के मंसूबे ध्वस्त करेगा भारत का घातक हथियार, पोखरण में ALS-50 ने बरपाया कहर। बीजेपी को गुजरात और MCD चुनाव में हार का डर, सीएम केजरीवाल की हत्या की रच रही साजिश, सिसोदिया का आरोप। चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट से कहा धार्मिक नाम चिन्ह वाले दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द करना गलत। गुजरात चुनाव 2022, कांग्रेस ने किया बड़ा वादा, 15 लाख संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकारी नौकरी देगी। साल में एक ही बार कर पाएंगे श्रद्धालु 4 धाम यात्रा, आधार कार्ड का रहेगा रिकॉर्ड। पुरानी पेंशन योजना पर राज्यों को झटका, एनपीएस की राशि नहीं होगी ट्रांसफर। आम आदमी की नई मुसीबत, व्हाट्सएप कॉल भी फ्री नहीं, सरकार ने तैयार किया नया ड्राफ्ट।
1500 के नोट के बाद अब 1 रुपए और 50 पैसे के पुराने सिक्कों पर आई बड़ी खबर। बैंक ने इन्हें बंद करने के लिए जारी किया नोटिस। एलन मस्क 2 दिसंबर को लॉन्च करेंगे वेरीफाइड फीचर, अलग अलग रंग के होंगे टिक। मध्य प्रदेश में 400 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा करने का प्लान, 1000 करोड़ रुपए बचने का अनुमान। 2025 में होने वाले महाकुंभ को ग्लोबल पहचान दिलाने में जुटेगी योगी सरकार। एमसीडी चुनाव, दिल्ली में वोटिंग के बाद भी एग्जिट पोल पर रोक, चुनाव आयोग ने जारी किया आदेश। शिंदे खेमे के 22 एमएलए नाखुश, जल्द ही बीजेपी में होंगे शामिल, उद्धव गुट का दावा। किसानों के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार ने उठाया बड़ा कदम, इजराइल में दिलाएगी आधुनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग। गुजरात चुनाव, पहले चरण में 21% दागी उम्मीदवार, 100 के खिलाफ हत्या रेप जैसे गंभीर आरोप, लिस्ट में आम आदमी पार्टी टॉप पर। रूठे मछुआरा समुदाय को मनाएगी भाजपा, गुजरात चुनाव से पहले खेला बड़ा दांव, तेल सब्सिडी बढ़ाई। नकली आधार कार्ड के मामले बढ़े, सरकार ने विश्वसनीयता को लेकर जताई चिंता। जनवरी में बजट लाएगी राजस्थान सरकार, जीएसटी कलेक्शन 32% ज्यादा, सबसे बड़ी मोबाइल योजना जल्द, 11,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शराब पीकर करते हैं ड्राइविंग तो हो जाए सावधान, नई टेक्नोलॉजी से गाड़ी खुद हो जाएगी बंद, लगेगा स्पीड पर ब्रेक। किसान हित के अनुरूप फसल बीमा योजना में होगा बदलाव, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दायरे में लाने का उद्देश्य से। 800 अफसर 4 महीने जांच, कुछ नहीं मिला, आबकारी मामले में सीबीआई की चार्जशीट पर केजरीवाल। निगरानी के लिए 750 ड्रोन खरीदेगी सेना, फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के तहत जारी किया टेंडर। पहले चाचा भतीजे नौकरी के नाम पर वसूली करते थे, आज उनकी छुट्टी हो गई। अलीगढ़ में अखिलेश पर बरसे सीएम योगी। राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा की तैयारियों में जुटी भाजपा, 200 सीटों पर जनता की नब्ज टटोलेंगे कार्यकर्ता। नई आफत की एंट्री, रूसी चमगादड़ों में मिला कोविड वायरस, मौजूदा वैक्सीन कारगर नहीं। पर्यटन क्षेत्र को इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मिलेगी भरोसे की भी ताकत, जल्द ही आ सकती है नई राष्ट्रीय पर्यटन नीति। केजरीवाल के फ्री बिजली वादे पर पीएम का तंज, मैंने पूरे गुजरात के लोगों को कमाई करते देखना चाहता हूं। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। सरकारी बाबू नहीं चला पाएंगे 15 साल पुरानी गाड़ी, नितिन गडकरी ने किया बड़ा ऐलान। जी हां, प्रदूषण के बढ़ते स्तर को कम करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। प्रदूषण को कम करने के लिए पहले ही कई नियम बनाए जा चुके हैं। बता दें कि पहले निजी पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के लिए एक समय सीमा तय की गई थी कि 10 साल और 15 साल पुराने वाहनों को नहीं चलाया जा सकता, लेकिन अब यह नियम सरकारी गाड़ियों पर भी कसने वाला है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने साफ कर दिया है कि अब 15 साल बाद सरकारी गाड़ियों को स्क्रैप कर दिया जाएगा और इस तरह की गाड़ियां सड़कों पर नजर नहीं आएंगी। नितिन गडकरी ने इस नए नियम को सभी राज्यों के लिए लागू कर दिया है। बता दें कि राज्य सरकारों को कहा गया है कि अपने दायरे में आने वाले विभागों में इस्तेमाल हो रहे 15 साल पुराने ट्रक, बस और कारों को स्क्रैप कर दे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश को जल्द ही मिलेगी टिल्टिंग ट्रेन, घुमावदार रास्ते पर मोटर बाइक की तरह मुड़ने में होगी सक्षम। जी हाँ, देश को साल 2025-26 तक अपनी पहली टिल्टिंग ट्रेन मिल जाएगी। इस तरह के टेक्नोलॉजी का उपयोग करके 100 वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किया जा रहा है। ये सभी ट्रेन घुमावदार रास्ते पर मोटर बाइक की तरह तेज गति से मुड़ने में सक्षम होंगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि साल 2025 तक 400 वंदे भारत ट्रेन को बनाया जाएगा, जिनमें से 100 में इस तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि अगले 2 से 3 वर्षों के दौरान हमारे पास इस तकनीक के प्रयोग वाली 100 वंदे भारत ट्रेन होंगी। इस प्रकार के तकनीक वाली ट्रेन किस प्रकार से काम करती है, इसके बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी ट्रेन घुमावदार रास्ते पर तेज गति के साथ मुड़ते हुए चलेगी। ट्रेन जब किसी घुमाव पर मुड़ती है तो यात्रियों को सहारा लेना होता है, लेकिन इस तकनीक के प्रयोग से यात्रियों को पहले की तुलना में आराम मिलेगा। महंगाई की मार, आटे की कीमतों में जोरदार उछाल, चीनी चावल के करीब पहुंची कीमतें। जी हां, गेहूं की कीमतों में लगातार उछाल जारी है, जिससे आटे के रेट पर भी असर पड़ा है। अब ब्रांडेड के साथ साथ नॉर्मल आटे भी महंगे हो गए हैं। इससे आम लोगों का आर्थिक बजट बिगड़ गया है। खास बात यह है कि आटे के साथ चावल की कीमतों में भी इजाफा जारी है। आटे का खुदरा मूल्य 36.98 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक यह रेट 1 साल पहले दर्ज किए गए 31.47 रुपए प्रति किलोग्राम से 17.51% अधिक है। कीमतों में इजाफा का आलम यह है कि अब आटे की कीमत चावल के 37.96 रुपए प्रति किलो भाव के लगभग बराबर हो गई है। इसी तरह गेहूं का खुदरा मूल्य में भी 12.01% का इजाफा हुआ है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑनलाइन फेक रिव्यू डालना पड़ेगा ई कॉमर्स कंपनियों को भारी। सरकार ने लागू किया फेक रिव्यू के लिए नई गाइडलाइंस।
जी हाँ, भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से जारी ऑनलाइन रिव्यू की गाइडलाइंस आज से प्रभावी हो गई है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनियों को इस बात को पुख्ता करना होगा कि उनकी वेबसाइट और मौजूदा किसी भी प्रोडक्ट का ऑनलाइन रिव्यू असली है और रेटिंग भी ठीक है। सरकार की इस कोशिश को ऑनलाइन फर्जी रिव्यू रोकने के तौर पर देखा जा रहा है। जब से ऑनलाइन शॉपिंग करने का चलन बढ़ा है, तब से बड़ी संख्या में उपभोक्ता के वस्तु खरीदने के मत को प्रभावित करने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों की ओर से फर्जी रिव्यू का सिस्टम चलाया जा रहा है। जब से ऑनलाइन शॉपिंग करने का चलन बढ़ा है, तब से बड़ी संख्या में उपभोक्ता के वस्तु खरीदने के मत को प्रभावित करने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों की ओर से फर्जी रिव्यू का सिस्टम चलाया जा रहा है। सरकार की ओर से इन गाइडलाइंस से अच्छी सेवा और उत्पाद बेचने वाली कंपनियों को लाभ होगा, वहीं उपभोक्ताओं को ठगने वालों को नियंत्रण करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिले।